और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आज ही हाईकोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि लगातार समन जारी किया जा रहा था। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की मांग उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन उन्हें कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर राहत नहीं दी गई और ईडी दफ्तर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हो सकता है उन्हें थोड़ी ही देर में ईडी दफ्तर ले जाया जाए, वहां पर पूछताछ की जाए और गिरफ्तारी के तहत जो भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है वो तमाम कार्रवाई, तमाम जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन उससे पहले की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के वक्त ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आज ही हाईकोर्ट में। एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। पॉलिटिकल फाइट तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने केजरीवाल को 1-2 नहीं बल्कि 9 बार समन भेजा और उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन वो एक समन पर भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे और इसीलिए ईडी की तरफ से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में उन्हें ईडी दफ्तर भी ले जाया जाएगा। वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है, बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर, शराब घोटाले मामले में इनकी गिरफ्तारी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 9 बार अलग अलग डेट्स पर, अलग अलग तिथि पर उन्हें समन भेजा गया, लेकिन समन भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। ईडी के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और आखिरकार इसी के मद्देनजर उन्होंने कोर्ट में भी अपील की, लेकिन कोर्ट ने भी उनकी अपील को ठुकराया और उन्हें राहत नहीं दी गई है। और इसी वजह से ईडी की तरफ से एक टीम उनके आवास पर पहुंची, पूरी कार्रवाई की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। उन्हें अब गिरफ्तार कर ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है, इसकी भी संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है, बढ़ा दी गई है। ईडी दफ्तर ही ले जाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब नीति के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि 9 दफा उन्हें समन भेजा गया, लेकिन उस 9 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने समन को भी अवैध बताया था। इससे पहले जब भी उन्हें समन भेजे गए, उन्होंने यही कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह मुझे समन भेजा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर 9 दफा उन्हें समन भेजा गया। उन तमाम समन के बावजूद वो वहां पर नहीं मौजूद रहे, सवालों का जवाब नहीं दिया और इसी वजह से लगातार उनके पीछे टीम लगी रही, जांच पड़ताल की जाती रही। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है,
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समन पर वो पेश नहीं हुए। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि इनसे पहले उनके आवास पर कई दफा छापेमारी भी की गई, बहुत सारे सवाल जवाब भी किए गए, लेकिन ईडी दफ्तर वो नहीं पहुंचे समन जारी करने के बावजूद। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या है प्रतिक्रिया सर? अरे हाँ ला रहे शोरूम जाओ। अभी की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने प्रतिक्रिया दी है, ये बहुत बड़ा अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या। क्या गिरफ्तारी हो गई है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया बोल रहा है और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या जानकारी है इस वक्त मुख्यमंत्री को लेकर? शंकर, अपने संवाददाता से जुड़ने की हम फिर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 9 दफा उन्हें समन भेजा गया, लेकिन उस समन पर वो मौजूद नहीं रहे। उन्होंने कोर्ट से राहत की मांग की, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी राहत नहीं दी गई। और इसी बीच ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। अब आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है, अब आगे क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित औपचारिक तौर पर पुष्टि थोड़ी देर के बाद की जा सकती है। हालांकि इतना स्पष्ट है कि उनको हिरासत में लेने की जो तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, उनको हिरासत में लेकर उनके आवास से जांच एजेंसी की टीम ईडी मुख्यालय पर आएगी और यहाँ लाने के बाद जो गिरफ्तारी की औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जा सकती है। और इस मामले में थोड़ी देर के बाद जांच एजेंसी के द्वारा और तमाम औपचारिक तौर पर पुष्टि किया जा सकता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले काफी समय से काफी जो इस मामले को लेकर काफी सुर्खियां चल रही थी, काफी इस मामले को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि पूछताछ के बाद क्या होने वाला है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूछताछ की जो प्रक्रिया है उसको पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लाया जाएगा और हिरासत में लेने के बाद ही उन्हें मुख्यालय लाया जाएगा। ईडी मुख्यालय लाने के बाद जो तमाम पूछताछ की औपचारिकताएं होंगी उसको किया जाएगा और एक तरह से कह सकते हैं कि देर रात तक हो सकता है कि इस मामले में गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी कर दिया जाए। जिस तरह से पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया था, इस मामले में पूछताछ की तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा था, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का सम्मन भेजा गया, इस मामले में 9 बार सम्मन भेजा गया था, लेकिन एक बार भी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे। तो आज जांच एजेंसी के जो टीम है उनके द्वारा 10वां सम्मन उनको दिया गया और 10वां सम्मन देने के बाद औपचारिक तौर पर उनको गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिरासत में लेने के बाद जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के द्वारा थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर इस मामले में पुष्टि किया जा सकता है। और जिस तरह से कहा जा सकता है, चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर की सरगर्मियां बताएं या ईडी मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर काफी संख्या में जो जांच एजेंसी के जो मुख्यालय के बाहर में भी काफी संख्या में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति मामले में जो पिछले काफी समय से एक चर्चाएं चल रही थी, इस बात को लेकर निश्चित तौर पर दिल्ली का राजनीतिक पारा जो है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जो दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर अर्जी दाखिल की गई थी और दाखिल करने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उन्हें इस मामले में राहत मिले, लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उनकी याचिका को खारिज किया गया, तो उस वक्त से ही एक कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यहाँ तक कि गिरफ्तारी की भी जो संभावना है वो हो सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम अटकलों पर एक जो साक्ष्य जो वो सामने नजर आता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से
जांच एजेंसी ईडी की टीम उनको ला करके ईडी मुख्यालय पे पहुंचेंगे और ईडी मुख्यालय पे लाने के बाद जो गिरफ्तारी की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा सकता है। और कह सकते हैं कि एक तरह से जो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चर्चाएं चल रही कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या होगा उसके आगे, और जिस तरह से इस मामले में 9 समन जो अब तक दिए गए थे और 9 समन देने के बाद जिस तरह से बकायदा एक लगातार एक कयास चल रहा था कि अब 10वां समन कब भेजा जाएगा, तो आज देर शाम में तकरीबन 7 बजे के लगभग में जांच एजेंसी ईडी की टीम वहां पे पहुंची, लेकिन जांच एजेंसी ईडी की टीम को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उनको कहा गया कि तमाम आप आने की वजह बताएं, तो उसके बाद बताया गया कि वो पूछताछ के लिए समन देना चाहते हैं और समन देने के लिए जब अंदर टीम गई उसके बाद उनको बताया गया कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में अगर वो हिस्सा लेते हैं तो अभी उनसे पूछताछ की जा सकती है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी तमाम शंकर, एक जानकारी और भी आपसे लेना चाहेंगे कि इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से कि बहुत भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ ईडी दफ्तर के बाहर भी पूरी तैयारी की गई है। तो अभी इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? क्या अभी भी कोई पूछताछ की जा रही है? कुछ दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं? क्या हो रहा है? जी शंकर, तो बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें कि शराब मामले से जुड़े हुए उनसे पूछताछ लगातार चल रही थी। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर उनकी गिरफ्तारी की खबर है। हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था, ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है, ऐसी सूचना मिल रही है। अब आगे क्या कुछ होगा इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि आप समर्थकों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साजिश के तहत राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की जा रही है। आपको बता दें कि 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार ईडी की टीम की तरफ से उन्हें समन भेजा गया, ईडी मुख्यालय बुलाया गया, ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने तमाम सवालों का जवाब देने से इनकार किया और कहा कि ये समन अवैध है, राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए हम इन समन पर वहां पर उपस्थित नहीं होंगे। आप हमारी टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ईडी के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर तैनात की गई है। यही नहीं, ईडी दफ्तर के बाहर भी पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था और इसी बीच ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंचती है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि तमाम उनके समर्थक वहां उनके आवास के बाहर मौजूद है, वो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रही थी। ड्रोन से केजरीवाल के घर की निगरानी की जा रही थी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें कि शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर है और इन्हीं आरोपों के तहत उन्हें समन भेजा जा रहा था। समन भेजने के बाद उन्हें बुलाया जा रहा था सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन एक भी समन का जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और इन तमाम समन को उन्होंने अवैध बताया है। तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और शराब घोटाले मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बताएं, ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया, लगातार उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन उन पूछताछ के दौरान किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? अभी अभी हमने आपसे पूछा कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्या वहां पर आपके समर्थक भी मौजूद हैं? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक से प्रेरित कदम है और इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। इलाके में और यही सबसे बड़ा सबूत है कि अगर गिरफ्तारी की जो चर्चा आरोपी को पूछताछ की जाती है।
तो लगातार हमारे संवाददाता हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बहुत बड़ी खबर बताने, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीर है। आप समर्थक वहां पर मौजूद हैं और लगातार अपनी बातों को वो रख रहे हैं। उनका कहना है कि ये गलत कदम है सरकार की तरफ से। और इसी बीच ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और इसी बीच ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब भी उन्होंने ठीक ढंग से नहीं दिया। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और इसी वजह से अब आगे की पूछताछ उनसे ईडी दफ्तर में की जाएगी, ईडी कार्यालय में की जाएगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। दिल्ली शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिल रही है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जैसा कि हम बहुत महीनों से कह रहे हैं कि उनकी पूरी सोची समझी ये टारगेट है कि किसी तरह से उनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने उनको लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सकता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जेंट हियरिंग की मांग भी कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि न्याय भी मिलेगा और साथ ही साथ इस जो पूरा अत्याचार और न्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। अभी कोई बातचीत नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे होंगे, ना सिर्फ पुरुष वर्ग के समर्थक बल्कि महिलाएं भी वहां जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं, ये मांग कर रही हैं कि उनके मुख्यमंत्री को यहां से नहीं ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संपत्ति की भी बात सामने आई थी। कैश के मामले में इनके पास सिर्फ 12,000 और अन्य चीजें भी मिली थी। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शराब घोटाले से जुड़े हुए इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई, कई दफा पूछताछ की भी गई, लेकिन इसी बीच 9 बार समन भी भेजा गया। उन तमाम समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे और आखिरकार कोर्ट की तरफ से भी उन्हें राहत नहीं दी गई। आप सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं के तहत उन्हें आज अरेस्ट कर ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। अब से थोड़ी देर में ईडी दफ्तर भी ले जाया जाएगा और औपचारिकता के अंतर्गत जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा चुका है, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहना चाहती हैं? देखिए, अभी तो मीडिया के माध्यम से ही हमें पता। सर पीछे आ जाओ। तो आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था और ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत जारी किया गया था। कहा यह जा रहा था कि यह मामला करीब 100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसी मामले को लेकर लगातार उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी। उनसे एक बार नहीं बल्कि अब तक 9 बार समन जारी किया जा चुका है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था और उसके बाद तारीख दर तारीख बदलती रही, समन के नंबर्स बदलते रहे। एक बार नहीं बल्कि 9 बार उन्हें समन जारी किया गया, लेकिन इस समन का जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। इसी बीच उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन वो गुहार भी पूरी नहीं की गई, कोर्ट से उन्हें राहत नहीं दी गई। आपको बता दें कि ये मामला करीब 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभी तक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है। और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपको बता रहे, सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें, ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपने देखी, कैसे सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया है, बढ़ा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। और अब से थोड़ी ही देर में पूरी औपचारिकता करने के बाद उन्हें सीधे ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है, इसकी भी सूचना सामने आ रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने पूछताछ के दौरान कोऑपरेट नहीं किया, सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आवास की निगरानी
ना सिर्फ सुरक्षा बल कर रहे हैं बल्कि तकनीकी माध्यमों से यानी कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी उनके घर की निगरानी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वो तस्वीर आप अब देख पा रहे होंगे कि कैसे ड्रोन कैमरे के तहत उनके घर के निगरानी की जा रही है, उनके आवास की निगरानी की जा रही है। बाहर तो भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है ही, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे यानी कि तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि किसी तरह का कोई चूक ना हो सके, किसी तरह की कोई गलती ना हो सके, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें 9 समन जारी किया जा चुका है, लेकिन इस समन के किसी भी तरह से जवाब उनकी तरफ से नहीं दिए गए। तो बड़ी खबर आपको बताने, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो जाने पर लगातार उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और इसी कार्रवाई के तहत आज उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें ले जाया जा सकता है, ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पर पूरी तैयारी की गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर रखी गई है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना नजर आए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की हम बात करें तो 100 करोड़ से भी अधिक पैसों के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामलों में उन्हें आरोपी बताया गया और इसी बीच उन्होंने कोर्ट से राहत की भी मांग की, लेकिन वो राहत उन्हें नहीं दी गई है। तो इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर लें तो अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि चुनाव से पहले ये गलत तरीका है, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। मजमा लगना शुरू हो गया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ भी इकट्ठा हो गए थे, इसीलिए पुलिस देखिए यहाँ पर लगभग 20 मीटर दूर आई है और काफी संख्या में पुलिस यहाँ पर आई है और सबको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, अनाउंसमेंट हो रही है, आप यहाँ से जाइए। और अगर आप नहीं जाएंगे, एक मिनट आप इधर आए, अगर आप मैं एक बार विजुअल दिखा दूं फिर आपसे बात करता हूँ। इसके बाद अगर वो कह रहे हैं यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम आपको डिटेन करेंगे या फिर अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए देखिए धीरे धीरे ये जो कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं दूर की तरफ। तो कुछ कार्यकर्ता जो पिछले गेट पे हैं वो पुलिस का जो ऑर्डर है, पुलिस जो कह रही है उसको सुन भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा लगातार सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और धीरे धीरे वो जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं। तो बहुत बड़ी खबर आपको बताने, शराब नीति के तहत ये गिरफ्तारी की खबर है। आप देख पा रहे होंगे वहां पर तमाम कार्यकर्ता नेता जो भी मौजूद थे उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। न सिर्फ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है बल्कि ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि उनके आवास की अच्छी तरीके से निगरानी की जा सके। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी की खबर है। आपको बता दें कि अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आने लगे हैं और इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी सभी अपनी अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिरना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है और न ही उनके सरकार को। तो इसी बीच विपक्षियों की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जवाब सामने आने लगे हैं और इसी जवाब को लेकर अब आगे भी बयानबाजी होगी। लेकिन उसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ईडी मुख्यालय के पास भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, पुख्ता कर लिया गया है और आगे कार्रवाई पूरी होने के बाद औपचारिक तरीके से उन्हें वहां ले जाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट की भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो या किसी की भी गिरफ्तारी हो, सबसे पहले औपचारिकता के तहत मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और कुछ ही देर में उनका भी मेडिकल टेस्ट होना है। इसकी भी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केजरीवाल के घर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, ईडी हेडक्वार्टर को संवेदनशील जोन में रखा गया है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने आप दफ्तर की भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में
शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद उनके घर के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई चूक ना हो जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए राखी बिड़लान यहाँ पर हैं, कुछ कह रही हैं, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे। राखी जी क्यों जेल से? सवाल यही है कि तब बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है, तब तो सरकार चलती है। जेल में कौन मिलने जाएगा? कैसे परमिशन मिलेगी? कैसे सरकार चलेगी? यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सब से दिल्ली के लोगों को अछूता रखने का प्रयास है। लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। राखी जी, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था जी। केजरीवाल इस्तीफा देंगे। राखी हेमंत सोरेन ने भी तो इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन ने दिया तो घोटाले के आरोप है, घोटाले के आरोप है। नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इस्तीफा देगी। जो अभी इतना बड़ा आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बोर्ड का सामने आया है, आपने उनसे सवाल पूछा, आप उनसे सवाल पूछे, नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही को कब खत्म करेगा, कब इस गुंडाराज को खत्म करेगा, कब संवैधानिक संस्थाओं का? आपने देखा किस प्रकार से मुझे बलपूर्वक पैर मुड़ गया मेरा, किस प्रकार से यहाँ पर खींच के लेकर आए हैं। दिल्ली की बेटियों को अगर ये सुरक्षा दे, दिल्ली की बेटियों का अगर ये माहौल परिवर्तन करे, तो ये पुलिस उसके लिए, ना कि इस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधियों का बलपूर्वक अरेस्ट कर। आप लोगों को क्या सूचना है? अरेस्ट कर लिए गए हैं? देखिए इनका तो एकमात्र लक्ष्य था, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और मोदी इस वक्त अगर किसी से डरा हुआ है तो वो है अरविंद केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देश का सच्चा सिपाही इलेक्टोरल बोर्ड पर पूछे ना, सर्वोच्च न्यायालय बार बार पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए ये राखी बिड़लान है और कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जवाब मांग रहा है। हालांकि देखिए ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किशोर, ये पिछला गेट है जी 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 जी। देखिए रास्ता इसको साफ कराया जा रहा है, पुलिसकर्मी पीछे की तरफ जा रहे हैं। वहां पर कुछ लोगों के धरने पर बैठने की खबर मिली है, और जैसे ही खबर मिलती है कि कुछ लोग धरने पर बैठे, दिल्ली पुलिस की कई पीसीआर यहां पर आपको दिखाई देगी। देखिए दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर सामने खड़ी है, आपको तस्वीरें में मैं दिखा रहा हूं। दूसरी पीसीआर जो बस पीछे की तरफ की गई, इस रास्ते को खाली कराया जा रहा है, पूरे रास्ते को, तो जो बस पीछे जा रही है, देखिए जो तस्वीरों में आप बस देख रहे हैं उसको पीछे किया गया है ताकि रास्ता खाली किया जा सके, मूवमेंट स्मूथ हो सके। तो क्या ये तैयारी, बार बार मैं पूछ रहा हूं। और देखिए दूसरी तरफ, ये देखिए पुलिसकर्मी यहां से जा रहे हैं, काफी संख्या में है, मूवमेंट उनकी लगातार हो रही है। और दूसरी तरफ भी एक पीसीआर दिल्ली पुलिस की खड़ी हो गई है। तस्वीरें दिखाई नीरज तिवारी जी, दूसरी तरफ भी दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर खड़ी हो गई है। इस पूरे रास्ते को अब फिलहाल रोक दिया गया है। देखिए जो गाड़ियां जहां पे हैं वहीं पे खड़ी हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे रास्ते को अब खाली कराने की जद्दोजहद में है, यानी अब कोई मूवमेंट अंदर से हो सकती है। ये रास्ता जो है अपेक्षाकृत रूप से, जिधर जावेद खड़े हैं, रवि खड़े हैं, अमित पांडे खड़े हैं, उससे साफ सुथरा है और कम ट्रैफिक है इस पर। इसीलिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मी जिस तरह से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयारी करें। और दूसरी बात, एक सेफ पैसेज हमेशा तैयार रखती है, एक अल्टरनेटिव रूट हमेशा पुलिस तैयार रखती है। तो सामने के गेट से अगर पुलिसकर्मी नहीं ले जा पाएंगे तो ये जो गेट है वो ये है, या हो सकता है इसको ज्यादा सुरक्षित माने तो इस गेट को देखिए, एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी है और महिला कार्यकर्ता को डिटेन करके यहां से ले आ रही है।